काउंटिंग से पहले टीएमसी और बीजेपी जबरदस्त एक्शन में है। ममता बनर्जी ने आज शाम 4 बजे टीएमसी के काउंटिंग एजेंट्स और कैंडिडेट्स की एक वर्चुअल मीटिंग बुलाई है, जिसमें अभिषेक बनर्जी काउंटिंग के दिन के लिए एक स्ट्रैटेजी तय करेंगे और सबके साथ शेयर करेंगे। बीजेपी ने भी काउंटिंग की तैयारी को लेकर आज कोलकाता में मीटिंग बुलाई हुई है, जिसमें विधानसभा चुनाव में लगाए गए बीजेपी के सारे नेता, सांसद, विधायक वो भी उसमें शामिल होंगे। इससे पहले कल भी शुक्रवार को भी पार्टी महासचिव सुनील बंसल और भूपेंद्र यादव की मौजूदगी में बीजेपी संगठन की एक बैठक हुई थी। इस दौरान नेताओं को काउंटिंग डे की तैयारी की जानकारी दी गई, साथ ही काउंटिंग के लिए किस चीज के लिए उन्हें तैयार रहना है उन्हें बताया गया। ममता बनर्जी के आदेश के बाद टीएमसी नेताओं ने हर स्ट्रांग रूम की निगरानी भी बढ़ा रखी है। टीएमसी के कार्यकर्ता 3-4 घंटे की शिफ्ट में तमाम जगहों पर स्ट्रांग रूम के बाहर बैठकर पहरा दे रहे हैं। सीनियर लीडर्स स्ट्रांग रूम और सीसीटीवी पर नजर बनाए रखे रहते हैं कि कहीं कुछ अनटूवर्ड ना हो। काउंटिंग से पहले स्ट्रांग रूम में, लेकिन जैसे आपने देखा था, ममता बनर्जी खुद पहुंच गई थी वहां पर, 4 घंटे वो बैठी रही थी, तो वो सिलसिला अभी भी जारी है। पहरेदारी को लेकर भी खूब पॉलिटिक्स हो रही है। टीएमसी की नेता शशि पांजा आज फिर एक स्ट्रांग रूम पहुंची, लेकिन उनको अंदर नहीं जाने दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने इसके भी रूल्स बदल दिए हैं। साथ ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम के पास खुदीराम अनुशीलन केंद्र की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यहीं से हंगामा शुरू हुआ था 2 रोज पहले। यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस की अतिरिक्त टुकड़ियां तैनात कर दी गई हैं। ये नॉर्थ कोलकाता का इलाका है, जहाँ पर 7 विधानसभा क्षेत्रों की ईवीएम्स रखी गई हैं और कोलकाता पुलिस के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। और बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी गई है। 2 दिन पहले जो रात में हंगामा हुआ, उसके बाद जब टीएमसी के नेताओं ने वहां जाकर धरना दे दिया था। और आज भी क्योंकि नेता वहां पहुंचे हैं टीएमसी के, तो उनकी बात सुन लेते हैं। ये बाहर जो तैनात हैं आर्मी के लोग, उनको ये भी नहीं मालूम कि जो हम लोग एक बैज पहन के जाते हैं उसमें तो कैंडिडेट लिखा है, तो कैंडिडेट को तो आप अंदर जा सकते हैं। वो हमको कह रहे कि आपके 2 जन जो अगर हैं, 1 जन को बाहर आना तब हम जाएंगे। खबर भी नहीं है। फिर पुलिस आके बोल रहा है कि नहीं कैंडिडेट कोई उस गिनती में नहीं आते, उसको अलाउ कीजिए। तो हमने कहा कि रोज रोज हम लोग आपके द्वारा क्यों अपमानित होते हैं? अगर नियम आपको नहीं मालूम है तो कौन से नियम में आपने रोका? आपको नियम नहीं मालूम कि रोकना है या नहीं रोकना है, तो आपके कौन से नियम में आपने कैंडिडेट को रोका? तो अगर नियम नहीं मालूम है, हर दिन अपमान करते हैं हम लोग। क्या मिल जाएगा, लेकिन स्ट्रांग रूम में जाकर के किसी को समझ में नहीं आया, क्योंकि वहां तक तो कोई पहुंच ही नहीं सकता जहां पर ईवीएम होती है। क्यों सर? कोई भी कैंडिडेट भी वो वहां तक तो जा ही नहीं सकता ना, जहां ईवीएम अंदर नहीं जा सकता, स्ट्रांग रूम के अंदर नहीं जा सकता। लेकिन स्ट्रांग रूम तक जाने के लिए कैंडिडेट को परमिशन होती है कि वो कैंडिडेट वहां पर जा सकता है, ताकि ये भरोसा उसको मिल सके कि भाई सब ठीक ठाक है। केवल इसलिए ये परमिशन वहां पर दी है। अब क्या होता है कि जैसे वहां पर आप बता रहे हैं 7 विधानसभाओं की है, तो इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है ना कि आप कैंडिडेट हैं कि नहीं है। वहाँ सीआरपीएफ वाला ऑफिसर है या जो भी लोग देख रहे हैं, लेकिन कैंडिडेट्स को परमिशन होती है। लेकिन ये केवल आश्वस्त होने के लिए कि कोई गड़बड़ नहीं होगी। सर कर क्या लेंगे? मैं तो ये कह रहा हूँ, आप धरना दो, वहाँ पे रात भर बैठे रहो, क्या माहौल के लिए, माहौल बनाने के लिए। अच्छा, मैं आपसे कह रहा था, जो नियम बदले गए, जो आपने सर ने क्लियर भी कर दिया कि बिल्कुल जो लास्ट लेयर ऑफ सिक्योरिटी है वहां तक कैंडिडेट जा सकता है, बाकी लोग तो वहां तक भी नहीं जा सकते। तो बाकी लोग क्या करते हैं, बाहर ही उसके स्ट्रांग रूम के पेरिफेरी के बाहर, परिसर के बिल्कुल जहां से बिल्कुल आप समझिए पहली लेयर है सुरक्षा की, वहीं पर वो उन्होंने मॉनिटर लगा रखे हैं, बड़े बड़े स्क्रीन लगा रखे हैं, और कोई भी आदमी उसमें देख सकता है कि सीसीटीवी में ईवीएम दिख रही है, इतना ही दिखता है उसमें। तो वहां तक अभी फ्री एंट्री थी, वहां तक तो तरसों रात सारे वर्कर पहुंच गए थे। तो उसके भी नियम बदल दिए चुनाव आयोग ने, और उन्होंने कहा, उन्होंने 10 पास इशू कर दिए हर कैंडिडेट को कि तुम्हारी तरफ से ये 10 लोग आकर के ये सीसीटीवी की फुटेज की निगरानी अगर करनी है तो कर सकते हैं। वो एक साथ 10 लोग नहीं एक साथ नहीं आ सकते कि 10 लोगों को दे दिया, एक चला जाएगा, एक आ जाएगा, उस तरह से वो सिक्योरिटी। ये मैं कह रहा था ना, ये देखिए, ये इन्होंने फोटो खिंचवाई।